Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Students, today we discuss computer memory. The computer memory refers to the devices that are used to store data or programs. See, computer memory, what is the memory that stores programs or data, okay, either temporary or permanent, okay. See, we store our data in hard disk that is permanently stored, but the data which being processed in computer system is stored in RAM, that is random access memory. सिस्टम में जो डेटा हम अपने वर्क के लिए यूज करते हैं वो हम परमानेंटली स्टोर करते हैं, बट जो डेटा प्रोसेसिंग में यूज होता है दैट इज स्टोर्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी. नाउ द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड. कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कैसे मेजर्ड की जाती है? सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट computer can understand only binary digits, that is 1 and 0, okay. So bit is 1 and 0, that two letters, that 1 and 0, they are bit, okay. And byte, what is byte? So a byte consists of 8 bits. 0 और 1 एक बिट होता है. इस तरह की 8 बिट्स को मिलाकर के एक बाइट बनता है, ओके. Now kilobyte is consist of 1024 bytes, that means 1024 bytes, okay. Megabyte consist of 1024 kilobytes. Gigabyte consist of 1024 megabytes. Terabytes consist of 1024 gigabytes, and so on. Students, that bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte and terabyte, these are the units. इन यूनिट्स के थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं, ओके. नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. सी, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, और प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ओके. Primary memory is internal storage and secondary memory is external storage, okay. Primary memory जो है they are RAM and ROM, and secondary memory these are DVD, hard disk, floppy disk, magnetic tape, etc. okay. Now primary memory. Primary memory has again two types, that RAM and ROM, okay. The main memory, which is called RAM is working in main area of the computer, okay, and CPU can utilize only those instructions and data that are stored in main memory or RAM. See student, RAM is primary memory of computer system or main memory of computer system, and CPU can utilize those instructions which are stored in RAM only, okay. And ROM stores small programs permanently. ROM is read only memory, और सिस्टम में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्री स्टोर्ड होते हैं उन्हें ये परमानेंटली स्टोर करके रखती है, बिकॉज दोज इंस्ट्रक्शंस आर यूजफुल फॉर सिस्टम्स फंक्शनिंग, ओके. सी, RAM is waiting room of CPU. Why? Because random access memory store data randomly, and working place of computer used to store data temporarily, okay. RAM में जो डेटा स्टोर होता है that is temporarily डेटा स्टोर होता है. इसमें एक बार जब हम पावर ऑफ कर देते हैं तो ये डेटा इरेज हो जाता है, ओके. एंड जो सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं प्रोसेस के लिए वो कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? वो रैम में स्टोर होते हैं, एंड रैम उन्हें अलोकेट करती है एक मेमोरी लोकेशन, और वो रैंडमली अलोकेट करती है, कोई एक फिक्स मैनर नहीं होता. दैट्स व्हाई इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है. रैम क्या होल्ड करती है? इंस्ट्रक्शंस होल्ड करती है, प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा होता है उसे होल्ड करके रखती है. रॉ डेटा, रॉ मटेरियल जितना भी होता है प्रोसेसिंग के लिए रैम उसे स्टोर करके रखती है, ओके. द अमाउंट ऑफ रैम इन अ पीसी हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम्स स्पीड.
सी पीसी में जो रैम का साइज है, वो क्या डिसाइड करता है? सिस्टम की स्पीड डिसाइड करता है। सी आजकल हम जब स्मार्टफोन लेने जाते हैं, सिस्टम लेने जाते हैं, तो हम क्या पूछते हैं? भैया रैम कितने की है? दैट मीन्स हम रैम का साइज पूछ रहे होते हैं। दैट रैम इज 4, अगर 4 GB का रैम है तो सिस्टम की स्पीड अच्छी होगी। हम फोन में भी यही करते हैं, हम सिस्टम में भी यही करते हैं, जस्ट बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि हमारे सिस्टम की, हमारे फोन की जो स्पीड है वो सबसे बढ़िया हो। ओके, so more RAM, a PC has more programs and instructions and data can be held in memory. सी रैम का अमाउंट ज़्यादा होगा तो रैम क्या करेगी? सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स या डेटा जो है उसे स्टोर करके रखेगी, विच इज़ फास्टर देन स्टोरेज ऑन डिस्क। वो क्या होता है? फास्टर होता है। सी रैम को कैसे मेजर किया जाता है? तो कैपेसिटी विच काउंट्स इन मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, एंड स्पीड काउंट्स इन नैनो सेकेंड्स। ओके, All software applications will have RAM specification listed on their packaging. सी जो भी सॉफ्टवेयर हम परचेस करते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, उनकी रैम की जो स्पेसिफिकेशन है वो उनकी पैकेजिंग पर लिस्टेड होती है। Many applications list both a minimum and recommended amount of RAM necessary to run a software. जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम चाहिए होता है, जो कि नेसेसरी होता है, ये लिस्टेड होता है, ये पहले से रिकमेंडेड होता है। एंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिस्टम में मिनिमम रिक्वायर्ड के थ्रू ही रन करते हैं। ओके, नाउ रोम, रीड ओनली मेमोरी एज नेम सजेस्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी which holds software which can be read but not written to. सी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रीड भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। सिस्टम ऑफकोर्स रैम में राइट करता है, बट रोम जो होती है ये प्री स्टोर्ड होती है, ये सिर्फ रीड ओनली मोड में होती है, हम इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है रोम का बायोस चिप। बायोस चिप जो होती है, बायोस चिप क्या करती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है सिस्टम का, वो प्री डिसाइडेड होता है, वो सिर्फ रीड ओनली मोड में होता है, हम उसमें कुछ भी राइट या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, ऑफन नेटवर्क कार्ड्स और वीडियो कार्ड्स आर ऑल्सो कंटेन रोम चिप। जो नेटवर्क कार्ड्स होती हैं या वीडियो कार्ड्स होती हैं इनमें भी रोम चिप होती है। नाउ कंपैरिजन, रिमेंबर स्टूडेंट, देयर इज ऑलवेज आस्क that difference between RAM and ROM, similarities between RAM and ROM. ओके, सो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज जो हैं वो आती हैं। जैसे कि रैम एंड रोम में रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज रैम टेम्पररी मेमोरी है, रोम इज नॉन वॉलेटाइल, रोम जो है परमानेंट मेमोरी है। रैम जो है वर्किंग एरिया है सिस्टम का, जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा। देन रोम जो है ये परमानेंटली स्टोर्स करती है प्रोग्राम को। रैम अलाउज बोथ रीड एंड राइट फंक्शन, रोम अलाउज ओनली। नाउ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर डिजाइन टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ओके, जो सिस्टम में जितना भी डेटा है, जो हमारा वर्क है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, इन्हें हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं सिस्टम में। दैट्स वाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, ये नॉन वोलेटाइल बाय नेचर होते हैं बिकॉज ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं। इनकी कैपेसिटी एंड स्पीड जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सी जब भी हम अगेन आई एम सेइंग दैट जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम सिस्टम परचेस करते हैं, स्मार्टफोन परचेस करते हैं, तो हम पूछते हैं कि स्टोरेज कितना है। स्टोरेज मीन्स हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे होते हैं, हम परमानेंटली स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं। दैट 500 GB हार्ड डिस्क, दैट 250 GB हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? ये हार्ड डिस्क के कैपेसिटी है कि वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है। ओके, सो कैपेसिटी एंड स्पीड इंपॉर्टेंट होती है सिस्टम के लिए, जस्ट बिकॉज अगर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो सिस्टम ज़्यादा डेटा स्टोर करेगा और स्पीड भी अच्छी होगी। ओके, करंटली यूज्ड डिवाइसेस जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज के लिए दैट इज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, वर्सेटाइल डिस्क एंड फ्लैश डिस्क। ओके, DVD, CD, फ्लॉपी एंड हमारी पेन ड्राइव्स वगैरह जो है ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। नाउ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डेटा बाय
मैग्नेटाइजिंग पार्टिकल्स ऑन अ डिस्क और टेप। सी हार्ड डिस्क डेटा को स्टोर कैसे करती है, तो हार्ड डिस्क जो होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क में प्लेटर होते हैं जिनमें डेटा जब लिखा जाता है तो मैग्नेटाइज किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है, एज लाइट एंड डार्क स्पॉट्स ऑन डिस्क सरफेस। जो प्लेटर होता है डिस्क में, जो डिस्क पर राइट करता है, ये डिस्क पर जब डेटा राइट करता है तो डिस्क जो है सर्कल में घूमती है और हमें पता चलता है कि कितना डेटा जो है वो इसमें स्टोर हुआ है। सो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है गीगाबाइट्स में या टेराबाइट्स में मेजर की जाती है, परमानेंटली सिस्टम में इंस्टॉल होती है और हार्ड डिस्क पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज अ एक्सरसाइज फॉर यू दैट व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका आंसर आपको अरेंज करना है। ओके इंटरनल हार्ड डिस्क स्टोर ऑल योर डेटा फाइल्स एंड फोल्डर परमानेंटली। सिस्टम में परमानेंटली हमारे फाइल्स और फोल्डर को स्टोर करती है। स्पीड जो होती है हार्ड डिस्क की फास्ट होती है, ठीक है। कैपेसिटी जो होती है गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में मेजर की जाती है और कॉस्ट भी मिनिमम ही होती है। इकोनॉमिकली हार्ड डिस्क जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। ना फ्लॉपी डिस्क, सी स्टूडेंट इन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन फ्लॉपी डिस्क जो है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती थी। This is the storage device which has the smallest capacity. See 1.44 to 2 megabyte, only megabyte. Okay, आजकल तो हम टेराबाइट में बातें करते हैं स्टोरेज की। सो ये बहुत ही कम अमाउंट जो है वो स्टोर करती थी। स्मॉल टाइनी चिप होती थी इसमें जो क्या करती थी, डेटा को स्टोर करती थी। ओके नाउ उस टाइम पर फ्लॉपी डिस्क किस काम आती थी, तो सिस्टम का बैकअप लेने के काम आती थी या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल जो छोटी हो अमाउंट में उसे स्टोर करने के काम आती थी। देन सीडी रोम, सीडी रोम जो है न्यू कंप्यूटर्स के साथ इंस्टॉल्ड होता है, जैसे लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड होता है। सीडी को रीड करने के काम आता है, ठीक है। सीडी जो है डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करती है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सीडी इज 750 MB। ओके एंड जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं ये सब सीडी पे राइट किए जाते हैं। डीवीडीज जो है हम मूवीज़ वगैरह देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। डीवीडी में जो डेटा रीड करते हैं या डेटा राइट करते हैं लेज़र के थ्रू करते हैं। इट कैन ऑल्सो रीड सीडीज़। नाउ न्यू मोर कुछ कॉमन स्टैंडर्ड डिवाइसेस जो हैं वो भी कंप्यूटर सिस्टम पर यूज़ किए जाते हैं, लाइक ब्लू रे डिस्क और डिजिटल वर्चुअल डिस्क, लाइक दैट। ना डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4.7 गीगाबाइट्स तक होती है।